आज मैं आई हूँ पैसिफिक मॉल और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है हल्दीराम के फूड कोर्ट में बैठना। तो आज एक अंदर जो फूड कोर्ट है मेट्रो के पास, उसमें मुझे नहीं पता था उसके सेकंड फ्लोर पे पोर्शन में बहुत ही अच्छा खूबसूरत पूरा मॉल है और मैं आज यहाँ पहली बार आई हूँ। और ख़ासकर मैं जो आई थी वो ये देख कर आई थी साउथ सोल, साउथ इंडियन डिश के लिए। और जब मैं यहाँ आई तो गजब का डेकोरेशन जो मैंने आपसे शेयर किया। और अभी मैं साउथ सोल की फूड कोर्ट में बैठी हुई हूँ और यहाँ आप ये देख ही रहे हैं इनकी डेकोरेशन सो है। मैं इसे बहुत अच्छा नहीं मानती हूँ क्योंकि मैं नोएडा के इलेक्ट्रॉनिक सिटी के साउथ कुछ समथिंग नवरत्नम या जो भी था, ये इनका वेलकम ड्रिंक होता है और ये गिलास वगैरह अच्छे हैं, क्रॉकरीज। और साथ में जो मुझे अक्सर अट्रैक्ट करते हैं वो है इनके ड्रिंक का पोर्शन। और ये अभी यहाँ रंग बिरंगे शरबत हैं। मैंने पूछा नहीं कि ये भी सर्व करते हैं क्योंकि इनके मेन्यू में नहीं था, बट मुझे इसकी डेकोरेशन बहुत अच्छी लगी और इसलिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ। जब तक कि मेरा ऑर्डर, मैंने मैसूर डोसे को ऑर्डर किया है, तो जब तक वो ऑर्डर आता है तब तक मुझे कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें जो मुझे अच्छी लगी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरा ऑर्डर रेडी होके आ गया है। मैसूर डोसा, ये सांभर है, ये नारियल की ग्रीन चटनी है, ये प्लेन चटनी है और ये रेड वाला थोड़ा खट्टा खट्टा सा टेस्ट है। अभी इसको खाऊंगी फिर बताऊंगी। चलिए टेस्ट करती हूँ और टेस्ट करके मैं इसका रिव्यू जरूर दूंगी। तो अभी जो मैंने आपसे वीडियो साझा किया वो NSP पे पैसिफिक मॉल में एक नया फूड कोर्ट है साउथ सोल। हाँ जी, चूँकि मुझे साउथ इंडियन ज़्यादा अच्छा लगता है, उसमें सभी चीज़ों का मिश्रण होता है, दाल भी होता है, चावल भी होता है, सब्जियां भी होती हैं। तो मैं अक्सर बाहर वही खाना पसंद करती हूँ। तो NSP पे अभी मैं ये खाने के लिए हल्दीराम जाती थी और आपसे मैंने एक वीडियो भी साझा किया था हल्दीराम के डोसे का। तो आज अचानक से मुझे इनका एडवर्टीजमेंट दिख गया, तो मैंने सोचा शायद साउथ स्पेशल है तो एकदम ओरिजिनल टेस्ट होगा। मैं वहाँ पे गई और मैंने मेन्यू में से मैसूर डोसा उनको ऑर्डर किया। वो फीमेल वेट्रेस थी और उसने, मुझे लगा कि वो बोल रही है कि मशरूम, तो मैंने कहा नहीं मैसूर, और मैंने उनके मेन्यू पे उंगली रख के भी दिखाया। जब वो ऑर्डर लेकर के आई और मैंने खाना शुरू किया तो मुझे अजीब सा लगा। तो मुझे लगा कि शायद ये सीताफल डाले हैं क्या। एक दो बाइट मैंने और ली और फिर मुझे लगा कि नहीं ये नहीं है। तो मैंने उसे बुला करके पूछा तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, रिटर्न हो जाएगा। ओके, पर मुझे लग नहीं रहा था कि रिटर्न होगा। तो वो मेरे से प्लेट वापस ले गई और वहाँ से बात करके आई तो बोली सॉरी ये नहीं हो पाएगा। देखिए, मैं चाहती तो पैसे ना देती क्योंकि मेरी फॉल्ट नहीं थी, उसकी फॉल्ट थी। बट मैंने सोचा कि ये इसके लिए काम कर रही है, नीडी है, और अगर मैंने पेमेंट नहीं करा तो इसकी सैलरी से ही पेमेंट कटेगा। तो मैंने पेमेंट तो कर दिया, लेकिन ये जो फूड कोर्ट खोलते हैं इनको अपने वेटर और वेट्रेस को प्रॉपर तरीके से ट्रेंड करना चाहिए कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए तो उसमें क्या करना है और आपको कस्टमर से क्या बात करनी है। यानी उसको पता नहीं था कि रिटर्न नहीं होगा
और वो तो मान लीजिए हम ये सोचते हैं कि ये यहाँ काम कर रहे हैं, इनकी सैलरी से पैसे कटेंगे। अदरवाइज लोग ऐसे भी होते हैं जो इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं और सीधे कहते हैं कि भाई मेरी फॉल्ट नहीं है, तुम्हारी फॉल्ट है और मैं इसका पेमेंट नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। फिर कोई क्या कर लेगा, आप किसी का क्या बिगाड़ लेंगे? या तो फिर बवाल करेगा या पता नहीं उनका कोई फीडबैक का तरीका है कि नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने एक वीडियो और साझा किया होगा डेस्ट्रीनो का, तो एक बार वहाँ पे भी यही मामला हुआ था। उन्होंने आइसक्रीम बोला, मैंने कहा आइसक्रीम नहीं, क्योंकि मुझे कोल्ड हो रखा था। तो आइसक्रीम की जगह मैंने उनसे फ्रेंच फ्राइज बोला था। बट जब वो लेके आई और मैंने जब ये चीज़ बोली तो उसने कहा कोई नहीं, मैं रिटर्न करा दूंगी, मेरी सॉरी रिटर्न नहीं, आप ये भी ले लो और वो मेरी तरफ से गिफ्ट रख लो। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे पता है उनकी सैलरी से कटेगी। तो उसने मुझसे एक नॉमिनल चार्ज, मैम आप सिर्फ 29 रुपीज कर दो और मुझे गूगल पे इसका फीडबैक दे दो। तो देखिए सर्विस आपकी जैसी होती है, आप फिर वहाँ जाने का मन बनाते हो, लोगों को रिकमेंड करते हो। तो मैं ये रेस्टोरेंट और फूड कोर्ट वालों को कहना चाहती हूँ, देखिए KFC हो गया, उसमें तो सेल्फ सर्विस है, मैकडोनल्ड में भी सेल्फ सर्विस है, बीकानेर वाला में भी हालांकि वैसे तो सेल्फ सर्विस है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनका ब्रांड, उनको उनकी सर्विस उनको ब्रांड बनाती है। तो अगर आप रेस्टोरेंट आप कुछ खोल रहे हैं और आप सक्सेस होना चाहते हैं, कस्टमर की भीड़ चाहते हैं, तो पहले कस्टमर फ्रेंडली बनिए। देखिए एक हर जगह देखा जाता है कि कुछ भी हो गया, SORRY 5 अल्फ़ाबेट्स को आपने बोल दिया और सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो मैं कहती हूँ किसी का गला काट दो, सॉरी बोल दो, कोई आपको सज़ा नहीं होनी है। एनीवे ये तो बात की बात है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और आपको भी और हमें भी, हम क्लियर कर लें दोबारा से। तो टेक केयर, फिर मिलेंगे।